ओम श्री साई राम। देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली रंगों का त्योहार है। इस पर्व पर हम अनेकों रंगों को मिलाकर सुंदर सा त्योहार मनाते हैं। प्रत्येक रंग की अपनी एक महत्ता है। प्रत्येक रंग अपने आप में बहुत ही सुंदर है और जब हम इन सारे रंगों को देखते हैं तब हमें ईश्वर की इस सृष्टि की सुंदरता का एहसास होता है। कहीं पे ये होली का पर्व रंगों से मनाया जाता है और कहीं कहीं फूलों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का पर्व वास्तव में भक्ति के रंगों को दर्शाता है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। भक्ति मनुष्य जीवन का आधार है। स्वामी भी सदैव यही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन इसी भक्ति मार्ग पर चलकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और होली का त्योहार इसी भक्ति के रंग को दर्शाता है। हम सभी नवविधा भक्ति के बारे में जानते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये सभी भक्ति के विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग और भिन्न भावों को दर्शाते हैं। लेकिन भक्ति में 3 रंग निखर कर और उभर कर बाहर आते हैं। क्या आप जानते हैं वे क्या है? सबसे पहला रंग है श्रद्धा, जो कि श्रवण करने से आता है। श्रवण किसका? भगवत कथाओं का। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तब भगवान गुरु के रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें मंत्रोपदेश देकर या ज्ञान देकर भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसी मार्गदर्शन से हमारे अंदर श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। प्रहलाद के साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ। देवऋषि नारद उनके जीवन में आए, उन्हें मंत्रोपदेश दिया और भगवत प्राप्ति का ज्ञान दिया और प्रहलाद ने भी एक अच्छे शिष्य और एक सच्चे भक्त की भांति गुरु के मंत्र उपदेश का पालन कर निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन और नाम जप करते हुए वे स्वयं श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंग गए। इसी प्रकार जब हम स्वामी द्वारा, हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा कहे गए उनके दिव्योद्बोधन, उनके प्रवचनों पर मनन करते हैं, उनके कहे हुए उपदेश को हम अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर भी श्रद्धा दृढ़ होने लगती है। श्रद्धा भक्ति का ऐसा रंग है जो हमें भगवत प्रेम से भगवत भक्ति की ओर बड़ी ही सुंदरता और सरलता से लेकर जाता है। अब हम बात करते हैं भक्ति के दूसरे रंग की, जो है निडरता, फियरलेसनेस। प्रहलाद के साथ भी यही हुआ। उसे हिरण्यकशिपु ने कितनी यातनाएं दी, कितना कष्ट दिया, कितनी परीक्षा ली उसकी, किंतु वो डटा रहा, निडर होकर केवल अपने भगवत भक्ति और अपनी श्रद्धा पर। स्वामी भी सदैव कहते हैं, Why fear when I am here? इस एक वाक्य पे यदि हम थोड़ा ध्यान दें, Why fear when I am here? ये इन दोनों रंगों को दर्शाता है। When I am here वाला जो हिस्सा है, जो भाग है, वो श्रद्धा को दर्शाता है कि आपके अंदर इतनी दृढ़ श्रद्धा हो कि स्वामी सदैव मेरे साथ हैं। स्वामी ने कितनी बार अपने प्रवचनों में कहा है, मैं तुम्हारे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर कण में हूं। वास्तव में मैं तत्व रूप से सर्वव्यापी हूं। और जब इस When I am here वाली बात पर जब ये बात आपके मन में दृढ़ हो जाती है, तब आपके अंदर श्रद्धा आ जाती है। और इसी वाक्य का पहला हिस्सा Why fear, ये अपने आप हमें समझ में आने लग जाता है कि जब भगवान हर क्षण हमारे साथ है तो हमें डरना क्यों चाहिए? मनुष्य जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से परिपूर्ण है। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ ही जाती है जहां हम डगमगा जाते हैं। लेकिन उसी क्षण जब हम भगवान के इस वाक्य, उनके इस उपदेश को ध्यान में लाते हैं, तब हमारा डर भाग जाता है।
ये ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रहलाद के साथ हुआ। इतनी विपरीत परिस्थितियां, इतने कष्ट भोगकर भी वो डटा रहा, निडरता पूर्वक। उसे अभयदान मिल चुका था और ये अभयदान उसे उसकी श्रद्धा और भक्ति ने दिया था। तो भक्ति का दूसरा रंग है निडरता पूर्वक किसी भी परिस्थिति का सामना करना। हमारे प्रिय स्वामी ने भी कितनी बार दिव्य प्रवचनों में हमें कहा है, हमें समझाया है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोत्तम गुण जो है वो है निडरता का, फियरलेसनेस। तो भक्ति के ये जो दो रंग हैं, श्रद्धा और निडरता, ये अनिवार्य है। लेकिन हमने कितनी बार देखा है और ये हम सभी जानते हैं कि दो रंगों को मिलाकर एक सुंदर सा अलग दिखने वाला रंग उभर कर सामने आता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। भक्ति मार्ग में जब हम अटूट श्रद्धा रखते हुए निडरता पूर्वक जीवन में अग्रसर होने लगते हैं, तब हमारे जीवन में धैर्य और सबूरी की भी परीक्षा होती है। और जब हम इन रंगों को भी अपनाकर इसे सरलता से पार कर जाते हैं, तो प्राप्त होता है सबसे सुंदर रंग, और वो है भगवत कृपा, ईश कृपा। प्रहलाद के साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ। उसकी श्रद्धा की परीक्षा हुई, उसके भय की परीक्षा हुई, उसकी धैर्य और सबूरी की परीक्षा हुई, और ये सब चुनौतियों का सामना करने के पश्चात जब वो डटा रहा तो एक सुंदर सा रंग भगवत कृपा प्राप्त हुई। और ये हम सभी जानते हैं कि ये प्रहलाद को 2 बार ऐसा सौभाग्य मिला। जब हिरण्यकशिपु ने उसे खाई से नीचे फेंका, तब स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री विष्णु उसकी रक्षा करने हेतु आए। प्रहलाद की श्रद्धा और भक्ति भगवान विष्णु पर इतनी दृढ़ थी कि हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं दौड़े चले आए। ये भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। और इसका अंत यही नहीं होता है। भगवान विष्णु अपने एक नन्हे भक्त के लिए एक ऐसा उग्र रूप, एक ऐसा विशेष रूप धारण कर कर आते हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। भगवान श्री नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात जब नरसिंह अवतार क्रोध से अपने उग्र रूप से इतने भयावह हो चुके थे कि कोई भी देवी देवता उन्हें शांत नहीं कर पाए, तब केवल उनके ये नन्हे भक्त प्रहलाद ही उन्हें शांत कर पाते हैं। भगवत प्रेम से लेकर भगवत भक्ति की जो ये यात्रा है, उसमें भगवत कृपा का रंग अनिवार्य है, और वो केवल हमें गुरु द्वारा कहे गए उपदेश और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। होली के इस त्योहार में एक और महत्वपूर्ण दृष्टांत है, और वो है होलिका दहन। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, और उन्हें ये वरदान था कि जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेके यदि वे बैठें, वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन यही सबसे सुंदर रंग, लेकिन यहीं पे भक्ति का सबसे सुंदर रंग प्रहलाद की रक्षा करता है, और वो है भगवत कृपा। होलिका जो है वो अज्ञान और अंधकार को दर्शाती है। प्रहलाद भक्ति के प्रकाश को, भगवत कृपा के प्रकाश को दर्शाते हैं। और जब भक्ति और भगवत कृपा साथ में मिल जाते हैं, तब अज्ञान और अंधकार का नाश हो जाता है, और होलिका दहन इसी सत्य को दर्शाता है। तो आइए होली के इन रंगों के साथ साथ हम भक्ति के रंगों में रंग जाएं और भगवत कृपा को प्राप्त करें। जय साईं राम।